आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं मैंने एक नोट्स बनाया है, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है इन पाइथन, वेरिएबल्स होते क्या हैं? तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यू। जिसे हम किसी सामान को रखने के लिए किसी जार का यूज करते हैं, उसी तरह वेरिएबल्स हैं पाइथन में जो किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। Unlike other programming languages, Python has no command for declaring a variable। जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अब एक वेरिएबल को कमांड के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है, पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन इज अ सिंपल एंड इजी लैंग्वेज, यू कैन लर्न easily। तो a variable is created the moment you first assign a value to it। एग्जाम्पल में जैसे x इक्वल टू अगर 5 करते हैं तो ये वेरिएबल जो है ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया वैल्यू। x को हम कंटेनर बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमने 5 रख दिया, और फिर y लिया, y के अंदर हमने जॉन को रख दिया। तो अगर हम प्रिंट x करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, अगर प्रिंट y करेंगे तो हमें जॉन मिलेगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं न्यू वीडियो बना लेता न्यू फोल्डर बना लेता हूँ वेरिएबल्स के नाम पर। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला x इक्वल टू 5, ओके, एंड y इक्वल टू स्ट्रिंग। अब आपके मन में सवाल आएगा कि x इक्वल टू 5 में मैंने कोई कॉलन नहीं दिया, y में हमने कॉलन दिया। इसका रीज़न ये है कि x इक्वल टू 5, तो 5 इंटीजर, 5 को हम इंटीजर कहते हैं, तो इंटीजर में कोई कॉलन नहीं लगता है। ये स्ट्रिंग जो है, इसमें स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग ही बोलते हैं। मैं नाम चेंज कर देता हूँ इसका, मैं नाम रख देता हूँ इसका निक्स, ओके। तो ये जो निक्स है कॉलन के अंदर है, तो कॉलन के अंदर जो रहता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। इसके बाद बाय स्ट्रिंग और इंटीजर इस सब के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि स्ट्रिंग हमेशा कॉलन के अंदर रहता है, या तो फर्स्ट सिंगल कॉलन या तो डबल कॉलन, ठीक है। और इंटीजर सिंपली 5, 4, 3 कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए प्रिंट x किया हमने, ठीक है, प्रिंट x किया, रन वेरिएबल्स करते हैं तो 5 हुआ। अब अगर प्रिंट y कर देते हैं, रन करते हैं इसको फिर से, देखिए 5 x का वैल्यू और नेक्स्ट y का वैल्यू। हमने सिर्फ क्या लिखा, x और y, तो x और y प्रिंट ना होके उसका वैल्यू प्रिंट हुआ। यही कंटेनर का काम है कि अगर हम कभी फ्यूचर में इसका वैल्यू चेंज करना चाहें, अगर इसको हम 5 की जगह 558 कर देते हैं, ठीक है, फिर से रन करके देखते हैं तो वैल्यू यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ये इसका फायदा है। आगे देखते हैं। Variables do not need to declare with any particular type and can even change type after they have been set। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम x का वैल्यू 4 दे देते हैं शुरू में, यहाँ देखते हैं, ये सबको मैं मिटा देता हूँ। x इक्वल टू अगर हमने 4 दे दिया
इसको प्रिंट किया x, तो क्या प्रिंट होगा? 4 प्रिंट होगा। बट अगर ये है, बट फिर से हमने x इक्वल टू राम दे दिया, अब प्रिंट करें तो राम प्रिंट होगा। बिकॉज जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, वेरिएबल do not need to declare with any particular type and can even change after they have been set। अगर हमने x इक्वल टू फोर्स कर दिया, बाद में हमने x इक्वल टू, जैसे यहाँ पे सैली किया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे भी मैं सैली ही कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, सैली, ठीक है, रन किया, सैली आ गया। तो अगर सेम कंटेनर को दोबारा हम इंटर करें दूसरे वैल्यू के साथ, तो वो उसको ओवरराइड कर देता है। अब स्ट्रिंग वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर आइदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल कॉलन। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, स्ट्रिंग वेरिएबल को हम सिंगल या डबल कॉलन में भी लिख सकते हैं। x इक्वल टू जॉन, डबल कॉलन है। अगर x इक्वल टू जॉन सिंगल कॉलन भी लिखें तो वो गलत नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल में। देखिए, x इक्वल टू, मैं पहले डबल कॉलन के साथ कर देता हूँ, ठीक है, प्रिंट करता हूँ जॉन। अगर इसको मैं सिंगल कॉलन भी कर दूँ तब भी जॉन प्रिंट होगा। आप सिंगल कॉलन रखो या डबल कॉलन रखो, वो स्ट्रिंग ही होगा, ये याद रखें। आगे हम, ये मैंने लिख के रखा है, विल लर्न अबाउट डाटा टाइप्स सच एज स्ट्रिंग एंड इंटीजर्स इन नेक्स्ट चैप्टर। वेरिएबल्स के नेम्स, अब हम आते हैं वेरिएबल्स के नेम्स के बारे में। तो वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई, और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम लाइक, जैसे कि हम डिस्क्रिप्शन के थ्रू नाम भी दे सकते हैं। अभी तो हमने एक्स और वाई का यूज़ किया, बट अगर एज लिखना है तो एज लिख सकते हैं, उसका कार नेम लिखना है कार नेम में, टोटल वैल्यू लिखना है टोटल वैल्यू। पाइथन्स के कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स लिखने के, वो भी देख लेते हैं। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अ अंडरस्कोर कैरेक्टर। एक वेरिएबल कभी भी स्टार्ट हो तो उसके लेटर या अंडरस्कोर कैरेक्टर के साथ हो। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। कोई भी वेरिएबल नेम नंबर के साथ कभी स्टार्ट नहीं होता है। A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है A to Z 09 एंड आप जो भी लिखना चाहें। वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव होता है। एक वेरिएबल्स नेम जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। एज एंड एज आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर आप एज सब स्मॉल में लिखते हैं और फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं और सब भी कैपिटल रखते हैं, तो ये तीनों का वेरिएबल अलग अलग आएगा। आप प्रिंट एज कीजिएगा तो एज का प्रिंट आएगा, फिर आप इसका प्रिंट कीजिएगा तो इसका प्रिंट आएगा, और इसका प्रिंट कीजिएगा तो इसका प्रिंट आएगा। कोई भी ओवरराइड नहीं होगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। जिससे कि अब अगर यहाँ पे हम इसको बड़ा एक्स लिख दें, ठीक है, यहाँ पे रन करें, जॉन आया, बट अगर हम प्रिंट में बड़ा एक्स का यूज करें, फोर आएगा, ठीक है। अब प्रिंट छोटा एक्स, ठीक है, ये देखिए 4 एंड जॉन, मतलब ये ओवरराइट अभी नहीं हो रहा क्योंकि इसका वेरिएबल बड़ा कैपिटल में है, इसका स्मॉल में है, तो ये ओवरराइट नहीं करेगा, अलग अलग इसका रिजल्ट आएगा। इसका हमारा कहने का मतलब यही था। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं वेरिएबल नाम्स के, लीगल वेरिएबल्स के। माई वेरिएबल, माई var कर दिया मैंने, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। माई डैश वेरिएबल अंडरस्कोर वेरिएबल, ऐसे लिख सकते हैं। अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेरिएबल, ऐसे भी लिख सकते हैं।
माई वेरिएबल स्मॉल कैपिटल लिख सकते हैं, टोटल कैपिटल लिख सकते हैं, फुल कैपिटल फुल स्मॉल उतने में लिख सकते हैं, बट नंबर स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, ये इलीगल वेरिएबल है, एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद माई बार के बाद हम कॉलन डैश नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते। ये तीन जो है आप याद रखिएगा। आप इस तरह किसी वेरिएबल इसका नाम इस तरह इसमें से किसी भी टाइप का रख सकते हैं। वेरिएबल नेम हमेशा याद रखिएगा, केस सेंसिटिव होता है। अब देखते हैं असाइन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मान लीजिए हमने एक लाइन में x, y, z इक्वल टू ऑरेंज, बनाना, चेरी से लिख दिया। फिर उसको प्रिंट x, y, z करेंगे। इसको भी देखते हैं, चलिए। x कॉलन कॉमा y कॉमा z इक्वल टू इसको रखते हैं हम बनाना, ठीक है, कॉमा एप्पल कॉमा चिकू कुछ भी रखें। उसके बाद प्रिंट x का वैल्यू प्रिंट करेगा। प्रिंट y का वैल्यू भी प्रिंट कर दिया। प्रिंट z का वैल्यू भी प्रिंट कर दिया। तो ऐसे हम एक लाइन में मल्टीपल कंटेनर्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब अगर हम एक x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ऑरेंज डालें तो तीनों का वैल्यू का सेम आएगा। ये भी देख लेता हूँ मैं। मान लीजिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए एप्पल। अब हम इसको रन करते हैं। एप्पल एप्पल एप्पल, तीनों का तीनों वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, मतलब x में जो है y में है, y में जो है z में है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, आउटपुट वेरिएबल्स। द पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट इज ऑफन यूज टू आउटपुट वेरिएबल्स। हम जो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं बार बार, इसका ये हमारे वेरिएबल्स के आउटपुट के लिए हम हमेशा यूज करते हैं। To combine both text and a variable, Python uses the plus character. अगर हम किसी टेक्स्ट को और वेरिएबल को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, मान लो x इक्वल टू 4, ठीक है, प्रिंट कर दिया। इसमें कॉलन दिस इज माय नंबर, ठीक है, इसमें प्लस वेरिएबल x। अब इसको प्रिंट करते हैं। ओह सॉरी, मिस्टेक हो गया।
क्या रह रहा है, प्रिंट दिस इज माई नंबर प्लस एक्स। टाइप एरर कैन ओनली बी content string not integer to string। और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर डाल दिया है और हम स्ट्रिंग को इंटीजर से जोड़ रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग ही डाल देते हैं। स्ट्रिंग में मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए एप्पल ही डाल देते हैं। आप देखिए एप्पल डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं दिस एप्पल इज फॉर दिस इज फॉर दिस इज दिस इज एप्पल। ठीक है, इंटीजर को ये स्ट्रिंग के साथ जोड़ नहीं सकते। इस एरर से हमें यही पता चला। यू कैन ऑल्सो यूज द प्लस कैरेक्टर टू एड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। मान लीजिए अगर हम x का वैल्यू पाइथन इज लिखें, y का वैल्यू वसम लिखें, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखें, तो प्रिंट z करके हम वो पाइथन इज ऑसम करके प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ x इक्वल टू पाइथन इज y इक्वल टू क्रिएट कर देते हैं पाइथन इज ग्रेट। ऑसम तो सभी बोलते हैं, हम ग्रेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप से इसको प्रिंट कर सकते हैं। पहला प्रिंट x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं पाइथन इज ग्रेट। यहाँ पे इसलिए एक और स्पेस दे देते हैं। अब यहाँ पे इज के बाद एक स्पेस देंगे तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, पाइथन इज ग्रेट। ठीक है, और इसको एक और टाइप कर सकते हैं, जैसे कि एक और कंटेनर बना दें, उसमें इस दोनों को जोड़ दें। ठीक है, और उस कंटेनर को प्रिंट करें, सेट को, वेरिएबल को, पाइथन इज ग्रेट। तब भी ये दो टाइप से हम यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने एक ही टाइप देखा बताया। चलिए नीचे देखते हैं। ये भी जैसे मैंने दूसरा बताया x प्लस वाई, उसको आप इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं। अब क्या है, इफ यू ट्राई टू कॉम्बाइन अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर पाइथन विल गिव एन एरर। जैसे कि हमने पहला देखा था, x का वैल्यू मैंने इंटीजर दे दिया था और फिर उसको मैंने स्ट्रिंग के साथ जोड़ने की कोशिश किया तो एरर आया था। तो इसमें मैंने वही बताया, इफ यू ट्राई टू कॉम्बाइन अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर पाइथन विल गिव एन एरर। एग्जाम्पल में हमने देख ही लिया है। अब आते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। The variables that are created outside of a function, as in all the examples above, जितने हमने examples में देखा, are known as a global variables. Global variables can be used by everyone, both inside of a function or and outside. Example: create a variable outside of a function and use it inside the function. X is equal to awesome define awesome variable का दे दिया मैंने। अब डिफाइन माई फंक्शन प्रिंट पाइथन इज, और उसको x को जोड़ दिया। फिर माई फंक्शन, if you create a variable with the same inside a function, this variable will be local and can only be used inside the functions. The global variable with the same name will remain is it was global and with the original value. अब ये माई फंक्शन का यूज हम देखते हैं। ठीक है, ये हम ग्लोबल वेरिएबल माई फंक्शन का यूज देखते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं।
लेजी गाय। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं क्या आता है। पाइथन इज ऑसम, पाइथन इज ऑसम। बट अगर हम इसके अंदर x इक्वल टू ग्रेड दे देते हैं, ठीक है, अब इसको अगर रन करेंगे क्या आएगा? एरर, ऑन इंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंट लेवल। जो इनसाइड में हमने डाला वो किसी भी आउटर वेरिएबल से मैच नहीं कर रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, इफ यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द सेम नेम इनसाइड अ फंक्शन, द वेरिएबल विल बी लोकल and can only be used inside the functions. The global variable with the same name will remain it was global with the original value. ठीक है, जब हम इसको डालेंगे x इक्वल टू ग्रेड, तो यहाँ पे फिर से यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब रन करता हूँ। एरर, एरर क्यों आ रहा भाई? एरर, कुछ तो गड़बड़ है तैयार, कुछ तो गड़बड़ है। चलो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके देख लेते हैं। मैंने ग्रेड लिखा था, यहाँ फैंटास्टिक किया हुआ है मैंने। ओ, हमने डेफ माई फंक्शन के बाद कॉलन नहीं लगाया था, छोड़ दिया था। ये कॉलन नहीं। ठीक है, ये हमारी गलती थी। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो पाइथन इज फैंटास्टिक, पाइथन इज ऑसम दोनों प्रिंट करेगा, आउटर वेरिएबल भी और इनर वेरिएबल भी। तो पहले आउटर वेरिएबल प्रिंट, इनर वेरिएबल प्रिंट करेगा, फिर आउटर वेरिएबल प्रिंट करेगा। अगर हम इसको यहाँ से बंद कर दें और फिर रन करें तो सिर्फ इनर वेरिएबल प्रिंट करेगा। यही कहने का यहाँ मतलब था कि इफ यू क्रिएट सी, if you create a variable with the same name inside a function, these variable will be local and can only be used inside the function. तो जैसे मैंने यहाँ पे inside फंक्शन के इनसाइड में जो प्रिंट किया, दिस इज पाइथन इज प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू फैंटास्टिक इनर वेरिएबल, तो सिर्फ इनर वेरिएबल प्रिंट हुआ। बट माई फंक्शन के बाहर अगर मैं प्रिंट करूँ, सॉरी, प्रिंट करूँ सिर्फ एक्स को, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? आउटर वेरिएबल। पाइथन इज फैंटास्टिक ऑसम। ये कहने का मतलब था कि अगर आउटर वेरिएबल और माय फंक्शन के इनर वेरिएबल अगर दोनों का सेम वैल्यू है तो इनर वेरिएबल प्रिंट होगा, क्योंकि वो लोकल हो जाता है और आउटर वेरिएबल बाहरी है। बहुत सारी जगहों पे देखे तो बाहरी को भगाया जाता है, बाहरी बाहरी बाहरी। अब आते हैं तो ग्लोबल कीवर्ड में। Normally, when we create a variable inside a function, that variable is local and can only be used inside the function. जैसे मैंने inside that function, जैसे मैंने बताया, to create a global variable inside a functions, you can use the global keyword. If you use the global keyword, the variable belongs to the global scope. इसका मतलब मैं दिखाता हूँ, फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं। पाइथन इज फैंटास्टिक। अगर मैं ग्लोबल एक्स कर देता हूँ इनर में, ग्लोबल एक्स, और एक्स का वैल्यू मैं दे देता हूँ फैंटास्टिक, तो उसको अगर मैं फंक्शंस के बाहर भी प्रिंट करूँ तो वो एक्स का वैल्यू फैंटास्टिक ही आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये था।
ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब यही है कि अगर ग्लोबल कीवर्ड का यूज करे तो वो एक्स का वैल्यू आउटसाइड भी वही देगा। एक एग्जांपल यहाँ देख लेता हूँ फिर से। To change the value of global variable inside a functions, refer to the variable by using the global keyword। ठीक है, x इक्वल टू awesome दे दिया हमने। देखो अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ। पाइथन इज फैंटास्टिक। क्या है, x इक्वल टू awesome हमने आउटसाइड वेरिएबल आउटसाइड में दिया हुआ है, बट इनसाइड में मैंने इसको x को ग्लोबल से इंडिकेट कर दिया और फिर x का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, तो एक बाहर भी आउटसाइड भी x का वैल्यू इनर वाला भी यही आएगा। पाइथन इज फैंटास्टिक, ऑसम नहीं आएगा क्योंकि इसको मैंने इस अंदर वाले x को ग्लोबली इंडिकेट कर दिया है। इसका हमारा कहने का यही मतलब था। तो ये वेरिएबल का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। एक छोटा सा एक्सरसाइज बनाया है, क्रिएट अ वेरिएबल नेम कार नेम एंड असाइन द वैल्यू द वॉल्वो टू इट। सिंपल है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, एक कार नेम के नाम से वेरिएबल बनाते हैं, इसमें इसका वैल्यू दे देते हैं वॉल्वो और इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब ओ गलत, यहाँ पे कार नेम है, यहाँ पे मैंने कार नेम कर दिया, सॉरी। अब इसको रन करते हैं, क्या वैल्यू आया, वॉल्वो। यही हमारा एक्सरसाइज था इसका। तो हमने इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी कर लिया, वेरिएबल का एक्सरसाइज भी कर लिया, एग्जांपल्स के थ्रू देख भी लिया इसको ग्लोबली कैसे इंडेक्ट, ग्लोबली कीवर्ड क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, माय फंक्शंस का यूज डिफाइन कैसे करते हैं, आउटपुट वेरिएबल्स क्या है, वैल्यू को असाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल क्या है, सारा चीज़ हमने देखे। स्ट्रिंग के बारे में भी थोड़ा जाना और इंटीजर के बारे में भी थोड़ा जाना। स्ट्रिंग और इंटीजर के बारे में डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।